पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप और उस वक्त मेरे साथ शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मेरे खान साहब यहाँ साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब फौज की से मुज़ाकरात की हामी बढ़ी है और क्या मसले हैं इस पर आप और क्या अब जो बहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हमारे इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को असली वाला, और मैं खान साहब से पहली दफ़ा मिली हूँ एक साल में, तकरीबन 24 फरवरी को मिली होंगी। और उस मीटिंग में मैं थी, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, आतिफ खान, शाहराम खान, जमाल एहसन साहब और नवाज बफी, और एक और बंदा था मुझे नाम नहीं याद। और इस मीटिंग में मैंने खुद खान साहब से सवाल पूछे कि खान साहब हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए। हमें अक्सर असद कैसर साहब और अली मोहम्मद भाई बोलते हैं कि जी हम, खान साहब ने कहा है कि हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करेंगे साउथ अफ्रीका वाला और फतेह मक्का वाली माफ़ी देंगे। तो बिल्कुल मैंने ये बोला है, ना फौज को गाली देनी है ना पुलिस को गाली देनी है। हमारी लड़ाई जनरल बाजवा से थी, है और रहेगी। हमारी किसी भी इदारे से लड़ाई नहीं। और ये बात जब मैं कहती थी तो ये आदिल राजा, ये हैदर मेहदी मेरे पीछे पड़ गए कि ये फौज की चमची। अब वही बात जो मैंने कही 6 महीने पहले खान ने कह दिया ना, तो बस मेरा बयानिया सच हो गया। अच्छा, अब समझती है कि उसके बाद मुज़ाकरात करनी चाहिए और मुज़ाकरात के लिए क्या नया अमल क्या हुआ, कमेटी बनाई जाएगी या किस तरह से मुज़ाकरात? बेटा, ना तो मैं कोर कमेटी में ना पॉलिटिकल कमेटी हूँ, मुझे तो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि खान जो ऑर्डर देगा वो ए से लेके जेड तक हम कॉपी करते हैं, बस। भूख हड़ताली कैंप के बारे से बताइएगा, आपका जो पैगाम है क्या पहुंच रहा है, क्या इससे जो आपका मैसेज है वो जा रहा है? बच्चे, ये हमें 24 घंटे इजाज़त देना। कल ये लोग बारिश में बैठे हुए थे, मैं हल्के में थी। यह हमें इजाज़त है, ये मेरे सारे भाई यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, सारे MNAs हैं, MPAs हैं। हम 24 घंटे धरना देंगे, इजाज़त नहीं देते। कभी पंखा ले जाते हैं, कभी चटाई ले जाते हैं। खुदा का खौफ करे, हमने तो बोला डी चौक में जगह नहीं दी, हमने बोला असेंबली के बाहर जगह दी, नहीं दी। अब यहाँ तो बैठने दे, अब हमसे डरते हैं ना। हमारे पास इतना छोटा सा चाकू भी नहीं है। तो आप सोचें कि खौफ का आलम, 100 रेंजर आ जाता है, 100 पुलिस वाला। देखिए, हम तो अलामती एहतजाजी, मैंने बताया। अब हम इस वक्त हो गए 5 लोग, ये 50 लाख हो गया। शेर अफजल आ गया, 1.5 लाख हो गया, इसके साथ तो अपना लाख लोग चलता है। देखिए, हम किसी को डरा रही नहीं, हम आपको शराफत से समझा रहे हैं। अवाम हमारे साथ है, ताकत हमारे साथ है। तमीज से बात करनी है तो बैठो, सर भी तुम्हारे लिए हाजिर है। बदतमीजी करोगे तो फिर वो जवाब मिलेगा ना कि फिर रोना नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा, मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुअत्तल कर दी थी, अब क्या दोबारा बच्चे, मुझे नहीं पता की थी कि नहीं। गौहर साहब एक बात कहते हैं कि नहीं मुअत्तल हुई। उन्होंने, उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा, मैंने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखी। अगर आपके पास हो प्लीज वो शेयर कर दें। अगर हुई थी इनकी रुपये मुअत्तल, अगर तो बस ठीक है, हुई होगी। लेकिन गौहर साहब ने डिनाई कर दिया। मैं तो बच्चे कोई भी नहीं उस पार्टी में, ना अलिफ ना ज़े, मैंने सिर्फ एक हल्का, मैं उसके साथ रिस्पॉन्सिबल हूँ, बस। बहुत शुक्रिया शंदाना गुलजार साहिब हमारे साथ मौजूद थी। और हमने इस तरह खान साहब ने आज जो मुज़ाकरात की हामी भरी है तो उसकी वो तायद करते हैं और कहा कि मैंने कबल ही कहा था कि फौज से मुज़ाकरात करनी चाहिए। और इस वक्त ये भूख हड़ताल के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरा के लिए कैंप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट यहाँ पर होते थे। अब आप MPAs भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ पर? और क्या इस भूख हड़ताली कैंप से खान साहब की रिहाई और जो असीदान है उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और एक कवरेज दे रहे हैं। इस तरह मैडम ने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना हज़ारों की तादाद में रेंज और ये पुलिस वगैरह जो है ना वो पहुंच जाती है। हमारा जो ये कैंप जो लगा हुआ ये खान साहब की रिहाई के लिए है। हम इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, ना हमारी किसी से कोई लड़ाई है। सिर्फ हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं कि इस मुल्क में सब जो है ना, हम ये ना हो कि कोई ज़्यादा मतलब है कि ज़्यादा ताकतवर हो तो इसके लिए कोई और कानून, और जो कमज़ोर हो उसके लिए कोई और कानून। हम इस मुल्क में सिर्फ रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। और ये रूल ऑफ लॉ के लिए अगर हमारे पार्टी के जितने भी बंदे जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट्स में है या दूसरी अदालतों में है, अगर उन्होंने कोई ज़्यादती की है, ये खान साहब ने भी कहा है, तो बिल्कुल उनको सजाएं दी जाए। लेकिन अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने कोई इस तरह का वो स्टेट की जो लाज है वो वायलेट नहीं किए हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो लोग आके हमें पकड़ लेते हैं, हमें जेलों में डालते हैं, हमें टार्चर कर रहे हैं, तो फिर तो ये मुल्क नहीं हुई तो अनारकी हुई। इस मुल्क में तो अनारकी है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये रूल ऑफ लॉ के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, जितने भी केसेस खान साहब के ऊपर बने थे वो आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 जो है ना वो उसमें बरी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये भी कोई कानून है, ये भी कोई मुल्क है जिसमें आप देख ले कितने केसेस में खान साहब की रिहाई हुई, लेकिन 1 साल बाद जो है नए नए केस बन रहे हैं। तो इससे लोगों में मायूसी फैल रही है।
یہ جو 25 کروڑ عوام ہے یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جدوجہد خان صاحب کی رہائی تک اور ہمارے جتنے بھی دوست جو ہے نا وہ کارکن ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کی رہائی تک اور قانون کی بالادستی تک جو ہے نا یہ ہماری جاری رہے گی. سر آپ بتائیے گا، آپ فیصل آباد سے آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکنان جو ہے وہ قید ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو کیمپ ہے، اب ہم سارے ایم این ایز یہاں پہ قومی اسمبلی کے باہر اس کیمپ میں بیٹھے ہیں. یہ تو ہم اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ اس ملک میں اتنی بے روی ہے، اتنی لاقانونیت ہے کہ بے جا کیسز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں پر رجسٹر کیے گئے ہیں. 9 مئی کے اگر کوئی جینون کیسز ہیں، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جیلوں میں بیٹھے ہیں جن کے کیسز آج تک لگے نہیں اور ان پہ ان کی کوئی کنوکشن نہیں ہے. اور جس طرح ہمارے ملک میں ہمیشہ ہوتا گیا کہ سالہ سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ انسان بغیر کسی گناہ کے جیل میں رہا اور پھر بعد میں اس سے صرف ایک معافی مانگی جاتی ہے، کسی کی زندگی واپس نہیں آتی. خان صاحب کی ذات پہ، بشرا بیگم ان کی جو بیگم ہے خان صاحب کی، ان پر ہماری پارٹی کے جتنے اسیران ہیں ان سب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاجاً ہم یہاں پہ اپنا روزانہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یہ تب تک چلے گا جب تک ہمیں انصاف ملتا نہیں. کو جو ہے یہاں پہ پھیلانا چاہتے ہوں، ٹیررسٹ کو دوسرے ملکوں سے لا کے یہاں پہ بسانا چاہتے ہوں، تو پھر ٹیررزم کا کس طرح مقابلہ ہوگا؟ سدے بات کے لیے سر میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ سد ماب کرنے کے لیے جو ہے کہ سیاسی قوتوں میں جو ہے ایک یونٹی ہونی چاہیے. جب یہاں پہ لا کے بسایا گیا اس وقت یہاں پہ ایک اسپیشل سیشن کیا گیا جب یہاں بسایا، اب وہ ان کی مذمت بھی نہیں کرتے. ٹیررسٹ جو ہے جو شہید ہوتے ہیں لوگ ان اٹیکس کے اندر، ان کے جنازے بھی نہیں جاتے، ان کے گھروں میں جا کے پرسہ بھی نہیں دیتے، فاتحہ بھی نہیں کہتے. جب آپ کی ایک سیاسی قوت جو اپنے آپ کو سب سے پاپولر کہتے ہیں ان کا یہ حال ہو کہ وہ شہداء کے گھروں میں جا کے فاتحہ کہنے سے بھی گریز کرتے ہوں، تو پھر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ خواجہ صاحب، خواجہ صاحب 14 اگست کے لیے Mm-hmm.